जहां एक और पल्स पोलियो अभियान 28 शुरू होने जा रहा है, 30 तारीख तक चलेगा। उसी को ध्यान में रखते हुए आज जतारा सामुदायिक भवन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत पल्स पोलियो अभियान के चलते आशा कार्यकर्ताओं का 1 दिवसीय प्रशिक्षण हुआ, जिसमें जिले से आए स्वास्थ्य अधिकारियों ने आशा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया और आशा कार्यकर्ताओं को टीकाकरण करवाने की एवं पल्स पोलियो पिलवाने के विभिन्न तरीके बताए गए। साथ ही दिशा निर्देश दिए गए कि किसी भी क्षेत्र में आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा कोई भी बच्चा 0 से 5 वर्ष तक के बच्चे पल्स पोलियो से वंचित न रह पाएं। वहीं प्रदेश के महामंत्री जतारा विधायक हरिशंकर खटीक ने भी समस्त आशा कार्यकर्ताओं का धन्यवाद कहा। वहीं जिन्होंने जमीनी स्तर पर जच्चा बच्चा की सेवा कर रही हैं और वह यह बहुत ही पुण्य का काम है। इसी बीच आशा कार्यकर्ताओं ने भी विधायक हरिशंकर खटीक से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मानदेय बढ़ाने की बात को कहा और बताया कि आशा कार्यकर्ताओं को 12,000 रुपये मिलने के आदेश हैं, लेकिन उनको 10,000 रुपये ही मिल रहे हैं। यह बात सुनकर विधायक हरिशंकर खटीक ने आशा कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया कि वह उनकी समस्त मांगों को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात करेंगे और उनकी मांगों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। वहीं कुछ आशा कार्यकर्ताओं ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ कर्मचारी जीवन शर्मा पर रिश्वत लेने के भी आरोप लगाए हैं। आरोप लगाने वाली महिलाओं में सरोज सेन ने बताया कि स्वास्थ्य कर्मचारी जीवन शर्मा के द्वारा उनसे 28,000 रुपये अंक सूची बनवाने की बात पर लिए गए हैं और अन्य आशा कार्यकर्ताओं ने भी ऐसे कई आरोप जीवन शर्मा पर लगाए हैं और विधायक हरिशंकर खटीक से भी कार्रवाई की बात कही है। वहीं विधायक हरिशंकर खटीक ने ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर प्रशांत जैन को निर्देशित किया है कि वह ऐसे कर्मचारियों पर जांच कर कार्रवाई करें। आरोप लगाने वाली महिलाओं में सुमन सूत्रकार, द्रौपदी ठाकुर एवं अन्य आशा कार्यकर्ता हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा जो स्वास्थ्य कैंपों का आयोजन किया जाता है, हमने सभी आशा कार्यकर्ताओं से और सहयोगी जो पर्यवेक्षक के रूप में काम कर रही हैं उन माताओं बहनों से अनुरोध किया कि जो राष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहे हैं, संचालित हो रहे हैं, राष्ट्रीय प्रोग्राम जो संचालित हो रहे हैं, जैसे जिसमें बच्चों का जन्म से लेकर के 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों पल्स पोलियो की जो दवाई 28 तारीख को, अभी इसी 28 मई को पिलाने का जो कार्यक्रम किया जाना है, वो माता बहनें ग्रामीण क्षेत्र में रहें, मजरा टोला में जा कर के जो बच्चे मासूम बच्चे उनको पल्स पोलियो की दवाई पिलाने में सहयोग प्रदान करें। दूसरा, हमने माताओं बहनों से अनुरोध किया कि जो बच्चे क्षय रोग से पीड़ित रहते हैं, पल्स पोलियो को पिलाने का काम भी आप करती हैं, कुष्ठ रोग वाले होते हैं उनका भी दवाई कराने का काम करते हैं, अंधत्व निवारण के उसमें भी आप सहयोग करती हैं। बच्चों का जन्म होता है, उससे लेकर के जन्म होता है, विवाह पंजीयन होता है और मृत्यु होती है, उसका सभी का पंजीयन कराने में सहयोग प्रदान करती हैं। तो उन्होंने अपनी मांग रखी कि हम सब कुछ काम करते हैं, इसके बाद भी हमें मात्र 2,000 रुपया आशा कार्यकर्ताओं को दिए जाते हैं, जो बहुत कम है। लेकिन हमने उनसे अनुरोध किया कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अभी जो लाडली बहना योजना चलाई है, उस लाडली बहना योजना के माध्यम से भी आपके फार्म भरे गए होंगे, उसमें भी 1,000 रुपये आपका बढ़ करके आएगा, तो उसमें 3,000 रुपये लगभग आपको हर महीने मिलने लगेंगे। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को आपको धन्यवाद देना चाहिए। वो बोले बहुत कम है, तो हमने उनसे अनुरोध किया कि हम आपकी बात को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी तक भिजवाने का काम करेंगे, क्योंकि उनकी मांग है कि जो आशा कार्यकर्ता हम सब लोग हैं, जो बच्चों का जन्म से माने दिन हो चाहे रात हो, हमेशा काम करती हैं, माताओं बहनों की डिलीवरी कराने का काम करती हैं, हॉस्पिटल ले जाने का हम लोग काम करते हैं, सब चीज़ें करते हैं, उनके साथ जाते हैं कि डिलीवरी घर पर ना हो, हॉस्पिटल में हो, जिससे बच्चा स्वस्थ रह सके। तो उनकी बात को हमने गंभीरता से सुना। हमने कहा आपकी जो मांग है कि हमें मानदेय हमारा बढ़ाया जाए 10,000 रुपये आशा कार्यकर्ताओं को, और जो सहयोगी पर्यवेक्षक के रूप में उन्होंने मांग की कि हमें 15,000 हमारा किया जाए। तो हमने कहा हम माननीय मुख्यमंत्री से आपके बारे में अनुरोध करेंगे कि आपने हर वर्ग, हर समाज वर्ग के लिए आपने कल्याण के लिए काम किया है, सब कुछ दिया है, तो आशा जो कार्यकर्ता हैं और सहयोगी हैं उनको भी मानदेय के रूप में जितनी भी वृद्धि कर सकते हो, जो एक आपको उचित लगे वो करिए। तो हमने अनुरोध किया है कि हम मुख्यमंत्री के पास आपकी बात रखेंगे और शासन तक भिजवाने का काम करेंगे। इसके साथ साथ पिछली बार हमने मध्य प्रदेश की विधानसभा में भी एक प्रश्न किया था, उससे संबंधित भी हमें जानकारी आई है कि आशा कार्यकर्ताओं को सहयोगी को हम इतनी राशि दे रहे हैं, बाकी और पे उस पर विचार बढ़ाने का काम और करेंगे। तो समय समय पर जो शासन का TADA होता है वो भी मिलना चाहिए, उनकी सबकी मांग ये है, तो उसके लिए करेंगे। तो जो अभी आशा कार्यकर्ताओं ने तो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी के ऊपर आरोप लगाया कार्यशाला की जी, किस संबंध में क्या अपने संदेश? ये कार्यशाला पल्स पोलियो अभियान 28 मई को शुरू हो रहा है। ये 3 दिन पल्स पोलियो कार्यक्रम चलता है, 28, 29, 30। इसमें 28 तारीख को बूथ पे दवा पिलाई जाएगी पोलियो की, और 29 और 30 में घर घर जाके सभी बच्चों को
0 से 5 साल तक के बच्चों को दवा पिलाई जाएगी। इसका मैंने प्रशिक्षण दिया है सभी आशा बहनजियों को और सभी को निर्देशित किया है कि सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक अपने अपने बूथ पर 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को सभी लोगों को पोलियो की दवा पिलानी है। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि आपके स्वास्थ्य विभाग के जतारा में एक स्वास्थ्य कर्मचारी ने 28,000 30,000 रुपये लेके कुछ लोगों से रुपया लिए, उनका कोई काम भी नहीं हुआ है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, ये बात मुझे अभी संज्ञान में आई है। मैं बिल्कुल बीएमओ साहब को निर्देशित करूंगा कि इसमें बराबर उसकी जो उसका जांच करवाएं और जांच के बाद अगर वो दोषी पाया जाता है तो उसके पैसे वापस किए जाएं और उसको न्याय दिलवाया जाए। नहीं, महिलाओं ने तो मैंने खुद कहा, स्वयं बाइट दी है। नहीं, बिल्कुल कहा है। मैं बीएमओ साहब से कहूँगा जांच कमेटी बना के जांच करवा के उनके पैसे वापस कर। और ऐसा है कि अस्पताल के अंदर कई दवाइयाँ भी नहीं है, हाँ, बाहर की दवाइयाँ भी लिखी जाती हैं, इस बारे में क्या कहें? नहीं, दवाइयाँ हमारे यहाँ पर्याप्त है और टीकमगढ़ स्टोर में हमारे पास पर्याप्त दवा रहती है। अगर यहाँ जतारा में दवा कम आ रही है तो मैं इसके संज्ञान में लेते हुए और प्रॉपर अपने स्टोर कीपर को बोलूँगा कि समय पर दवा वहाँ से उपलब्ध कराए और सभी लोगों को दवा दिलवाए। जतारा से यूडी न्यूज के लिए लाली झा की रिपोर्ट।